अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आज हम बात करेंगे बुरे ख्वाबों के हवाले से कि कुछ लोगों को बुरे ख्वाब आते हैं, तो इसका क्या हल किया जाए कि वो बुरे ख्वाब हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज ना हो या बुरे ख्वाब जो हैं वो आना बंद हो जाएं। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि बुरे ख्वाब क्यों आते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बसा औक़ात जो है वो शैतानी ख्वाब होते हैं, शयातीन इंसान के साथ आके ख्वाब में खेलते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि शैतान तुम्हारे साथ ख्वाब में आके खेलता है। तो वो एक तो वो किस्म हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जो बुरे ख्वाब हैं उनमें इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है कि बुरे ख्वाब में आप जब देखते हैं कि कोई जानवर पीछे लगा है, कोई चीज़ इस तरह की है, तो वो कोई जादू जिन्नात की अलामत भी हो सकती है। बसा औक़ात वैसे हरास करना, शैतान का, जिन्नात का हरास करना ख्वाब में, वो भी हो सकता है। तो इन सब की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपको अगर बुरा ख्वाब आता है, आप डर जाते हैं, आप उठ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो आप फौरी करवट बदलें और ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा। ये दुआ पढ़ के अपनी लेफ्ट साइड पर 3 बार फूंक दें, नमी वाला, लुआब वाला। तो उस ख्वाब का असर ज़ाइल हो जाएगा, जो भी उसमें शर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है जी कि आपने एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतानि। ये दुआ याद कर लेनी है और इस दुआ का दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको यानी रात को सोने से पहले 7 बार पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक लें, सुबह शाम 7 बार पढ़ें और हिफाजती पढ़ाई पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं, आप डरते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप खौफज़दा रहते हैं, आपको ख्वाब में अजीब-अजीब कैफ़ियत होती हैं, अजीब-अजीब हरकत होती हैं, इसी तरह ख्वाब में हरास किए जाते हैं, आपको ख्वाब में कोई जानवर, कोई जिन, कोई शैतान, कोई भी चीज़ इवन तंग करती है, तो आप ये दुआ पढ़नी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ये 2 दुआएं ऐसी हैं जो आप पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला उन ख्वाबों के शर से भी महफूज कर लेंगे, अल्लाह ताला उस शैतान के शर से भी महफूज कर लेंगे जो आपको परेशान करना चाहता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अमल है। इंशाअल्लाह ये करें, फ़ायदा होगा।